Hello, friends. Good evening, and welcome to another episode of Chota Vyapari. Before we move into the very important topic about psychology of the market, how the market moves and everything, which we are going to discuss in the later half of of this video. Let me first give you a brief about how things went this month. If you go to verified PNL, so I'll just save this and I will put it in the description box also. Let me regenerate this link. So we had around 1.5 lakh rupees of loss. Thankfully it was only 1.5 lakh rupees. You can see the trades and मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड्स को रखा नहीं है, क्या रखा है ना, एलिजिबल किया है हाँ. So I have my trades here. Out of this 1.5 lakh, I think 34 lakh 34,000 is loss in FNO through Bank Nifty, and rest is कुछ मेरे ट्रेड्स हैं. सो ये ट्रेड्स आप देख सकते हो. दिस इज़ द लॉस फॉर दिस मंथ and we were expecting much more, but due to FNO we were saved, and the losses are only 1.5 lakh. So now let's move on to the next part of the video. मूव करते हैं आज के टॉपिक पे. बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई विच स्टॉक्स टू अवॉइड. एंड जैसे कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ क्या कि कुछ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ऊपर के रेटों में फंस गए. उसमें से अच्छा मैं शुरू करने से पहले ये बता दूँ, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ सॉरी, दिस इज जस्ट अ एनालिसिस विच वी डू, एंड उसके बेसिस पे हम कुछ समझते हैं. यूजुअली देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स इन द मार्केट जो बहुत लोग यूज़ करते होंगे, जो हम देखते हैं. वट वी डू इज देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पिवट. ओके, इस पिवट में जाके इसको ऑटो करके नंबर ऑफ पिवट्स 15 करने का है. एंड इस पिवट में हमें डेली के चार्ट्स नहीं देखना है, हमें मंथली के चार्ट्स देखने हैं. यूजुअली क्या होता है, मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, तीन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं. एक होता है ट्रेंड. ट्रेंड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, या तो आप ऊपर की ओर ट्रेंड है या तो नीचे की ओर ट्रेंड है. द ट्रेंड कैन बी एनीवेयर, करेक्ट. सिमिलरली देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, जहाँ पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा रनअप हो जाता है तो ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड देन वो नीचे गिरता है. ये एग्जांपल आप बहुत सारे शेयर्स में देख पाएंगे आज के डेट पे. जैसे एशियन पेंट हो गया, बहुत दिनों से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एंड देन अब गिर गया. ऐसे बहुत सारे शेयर्स में आप देख पाओगे. इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल. सिमिलरली देर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन फेज. एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब नीचे के रेटों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसको एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन फेज. आई होप दिस थ्री फेजेस आर क्लियर टू यू. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि एट विच पॉइंट वी शुड अवॉइड एटलीस्ट बाइंग न्यू शेयर्स और ट्रेडिंग इन FNO, राइट. तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे मैंने सारे हाइड करके सिर्फ एक पिवट रखा हुआ है. मंथली में जाके जब भी आप देखोगे, कभी भी कोई ट्रेंड के बाद, मतलब बड़ा ट्रेंड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जहाँ पे ये देखो, ये पिवट में 5-6 चीज़ें होती हैं, 7 चीज़ें होती हैं. पी इज़ वो केमिस्ट्री में एक पढ़ा था ना आपने कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, इट हैज़ टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट. सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हाट हैपेंस, जो पी है ये पिवट का नॉर्मल पॉइंट होता है. S1 S2 S3 होते हैं सपोर्ट्स. S1 is normal support, S2 is deep support, and S3 is very very deep support. Similarly R1 R2 R3 होता है resistance points, right. Now जहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा होता है, अगर ये आप देखोगे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट, मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो रहा था, तो दिस R3 डजंट मैटर. बट एक ट्रेंड के बाद यू कैन क्लियरली सी अ ट्रेंड हियर. अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड देखोगे, तो इफ़ आई जस्ट ड्रॉ दिस ट्रेंड, तो आप यहाँ, दिस इज अ ट्रेंड, राइट. यूजुअली ट्रेंड तीन भागों में डिवाइडेड होता है. वी विल नॉट डिस्कस दैट टुडे, वी विल डिस्कस कवर दैट इन सम अदर वीडियो. बट नॉर्मली जो R3 का पॉइंट है ना, दिस इज़ अ सुपर रेजिस्टेंस पॉइंट. क्यों? क्योंकि मार्केट तब तक, कोई भी शेयर है ना, अगर R3 को क्रॉस करता है तब तक वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुका रहता है. तो यूजुअली इस टाइम पे आपको क्या ऑब्जर्व होगा, इस टाइम पे आपको ऑब्जर्व होगा सारे लोग इस शेयर के बारे में बात करने लगेंगे. यूट्यूब से लेके सारे बड़े बड़े एंकर्स, टीवी एंकर्स, ये सारी चीज़ें, जो जब आपके आसपास के सब लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे. द रीज़न बीइंग, कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन उनको फीड की जा रही होगी, चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो. एंड जब तब आपको एग्जैक्टली ऐसा लगने लगेगा कि जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे टाटा मोटर्स में फंसे हुए हैं. हमने उनको मना किया था कि ये शेयर अभी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, इस पर खरीद बेच सोच समझ के करें, अपने हिसाब से करें. बट समहाउ इट वॉज फेड इन टू देयर माइंड कि ये 1150 पे है, ये 900 थोड़ी आ जाएगा, इतना थोड़ी गिर जाएगा.
ये 1000 का है, ये 900 थोड़ी गिर जाएगा, ये 800 थोड़ी गिर जाएगा, एंड टुडे इट इज सिटिंग एट 790. द रीजन बीइंग दिस ओनली. सो दीज आर द टाइम पीरियड्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ अवॉइडिंग सच शेयर्स या फिर इन्वेस्टिंग न्यू थिंग्स. अगेन सेम चीज़ मैं अगर आपको और एक शेयर में दिखाऊं, तो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है. सी, सेम थिंग हैपेंड इन मेनी ऑफ द गवर्नमेंट शेयर्स ऑल्सो. R3 से ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था, एंड एटलीस्ट ये कैंडल देखने के बाद ना, क्योंकि इसने इस कैंडल को ओवर पावर करके फुल्ली बियरिश कैंडल बनाया, तो लोगों को निकल जाना चाहिए था. कुछ नहीं तो भी अगर 1900 पे नहीं निकल पाए, जैसे ये कैंडल टूटा, ये बॉटम टूटा, एटलीस्ट 1700 पे निकल जाना चाहिए था, 1500 पे निकल जाना चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ पीपल आर नाउ स्टक एट 2000. So when is the point to buy for good shares which are in the trend? Pivot point is the point where you will find lot of accumulation and you can buy. Similarly अच्छे शेयर्स के लिए S1 भी होता है, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं. जो बहुत ज़्यादा, जो थोड़े बहुत वॉलेटाइल शेयर्स होते हैं, वो कभी कभी S2 पे भी चले जाते हैं, एंड देन व्हेन यू सी अ डब्ल्यू पैटर्न और सम रिवर्सल साइन यू कैन बाय. कुछ शेयर्स होते हैं जो कभी कभी S3 तक भी जाते हैं, and that is a place where you need to figure out whether to go with this or not go with this. लेकिन आज के डेट में बाजार जिस तरीके से चल रहा है, अगर वो कंपनी थोड़ी बहुत भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो S2 एंड S3, अगर आपको उसको, ऐसा शेयर्स हैं जिनको आप हमेशा अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, जिनमें आप सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, तो S2 एंड S फॉर दो शेयर्स, S2 एंड S3. बट कोई अच्छे फंडामेंटल शेयर्स हैं, यू कैन स्टार्ट पिकिंग दो शेयर्स in between the range of P, S1 and S2, and think of either partially exiting or not taking any more positions when they cross a R3, not during a assimilation or a accumulation phase but during a trend phase. जब एक ट्रेंड हो चुका होता है, कैसे पता चलेगा? जब ये R1, R2, R3 में गैप्स बढ़ गए होंगे, देन इट इज़ अ ट्रेंड फेज. एंड ये तो काफ़ी बड़ा स्ट्रेच था, सो इट हैज़ टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. अगर आप देखोगे पी को इसने टच किया है. दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो अभी R1, R2, R3 को क्रॉस कर चुके हैं. जब भी R3 होता है ना, ये कितना डेंजरस एरिया होता है. R1, R2 जब क्रॉस करता है, तो इसमें कभी सेलिंग का भी पोजीशन मत ले लेना, नेगेटिव मतलब नेकेड सेलिंग का पोजीशन मत ले लेना. क्यों? क्योंकि R3 पे कभी कभी क्या होता है, टच करके गिर जाता है, कभी कभी R3 से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया होता है. मान लो आपने देखा कि R3 में पहुंच गया एंड आपने सेल कर दिया, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये चढ़ा देते हैं मार्केट को, स्ट्रेच कर देते हैं, एंड देन इट फॉल्स. Correct. Similarly, there are a lot of stocks where you can analyze this, backtrack this, and then take your decision. Thank you so much for watching this video. If you feel like these videos are helping you to understand a bit about the market, then do share this with your friends and family. In case you want to learn from our experiences and FNO, which didn't went very well this month, and we had a loss of 1.5 lakh, but previously हमने अच्छा चीज़ है कि हम FNO करते हैं, इसलिए हमारा लॉस सिर्फ 1.5 लाख का हुआ, गिवन द कैपिटल विच वी हैव डिप्लॉयड. ये 5, 7, 10 लाख का भी हो सकता था, बट बिकॉज वी आर इन FNO, तो इट सेव्स अस, एंड पुराने कुछ प्रॉफिट्स भी थे, तो भगवान की दया से वो हम बच गए. बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम अस, यू कैन कंसिडर जॉइनिंग आवर कोर्सेज विच कम्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. थैंक यू सो मच.